तो दोस्तों यहाँ पर मैंने इस गले को बना लिया है। देखो इस तरह से इसमें एम्ब्रॉयडरी थी और देखो इस तरह से ये थोड़ा बड़ा था। 7 इंच का ये गला था, तो मुझे 6 इंच चाहिए था। तो मैंने यहाँ पर देखो इस तरह से आधा आधा इंच छोड़ते हुए इस तरह से अंदर से इसमें निशान लगा लिया है और एक परफेक्ट 6 इंच बनकर तैयार हुआ है। तो मैं आपको दिखाती हूँ। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, मुझे 6 इंच पर ही ये गला तैयार चाहिए था। तो मैंने इसके पीछे से एक कपड़े को लगाया और इसमें इस गले को रखा। तो मैंने यहाँ पर इसे तैयार किया है और पीछे की साइड से मैंने इसमें इस तरह से ये कपड़ा लगाया हुआ है, तो जिसे हम इस तरह से यहाँ पर फोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने कोई भी यहाँ पर बुकरम का यूज़ नहीं किया है। ये इस तरह से ही इसमें ये मैंने इस कपड़े को बैक की साइड से लगा लिया था और देखो कोई भी मैंने यहाँ पर बुकरम का यूज़ नहीं किया है और बहुत ही फिनिशिंग से गला बना है दोस्तों। बस इसको थोड़ा सा इस तरह से इसमें चारों तरफ से हमें इसे फ़ोल्ड करना है। तो देखिए, और बैक पार्ट का गला भी मैंने कट कर लिया है और इसमें मैं इस तरह से जो सलवार का हमारा कपड़ा था तो उसकी ही मैं पाइपिंग लगाऊंगी यहाँ पर। तो देखिए दोस्तों, इसके लिए मैंने यहाँ पर ये कट कर लिया है इसको, ये उरे पट्टी को। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ दोस्तों, और मैं आरती स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल कृष्ण आरती में। तो दोस्तों यहाँ पर मैं सूट की स्टिचिंग करने के लिए रेडी हो गई हूँ और मैं फटाफट से ये स्टिचिंग कर लेती हूँ। तो दोस्तों आजकल जैसा है, टाइम का बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है कि कब सुबह से शाम हो जाती है, क्योंकि छोटे दिन भी हो गए हैं और काम बिल्कुल भी मेरा निपट नहीं रहा है जल्दी से, और बस ऐसा ही टाइम हो जा रहा है दोस्तों। तो इस बीच मुझे सिलाई करने के लिए टाइम बहुत ही मुश्किल से निकालना पड़ रहा है। तो बस रात रात को ही मैं ज़्यादातर स्टिचिंग अपना आजकल कर रही हूँ और कटिंग वगैरह भी रात को ही मैं कर देती हूँ। तो बस वीडियो भी बनानी होती है दोस्तों, तो उसके लिए भी वीडियो को एडिट करना और क्या चीज़ें हमें वीडियो में दिखानी है, क्या नहीं दिखानी है, किस तरह से एडिट करना है, तो आधा टाइम तो वीडियो को ही एडिट करने में लग जाता है। और जो वीडियो आपके सामने आती है दोस्तों, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हम करते हैं जो हम वीडियो में नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमें रात को ही कटिंग करनी होती है, रात को ही स्टिचिंग करनी होती है। तो बार बार कैमरे को मैं वीडियो बनाने के लिए नहीं उठा सकती हूँ। तो इस वजह से कई चीज़ें ऐसी होती है कि जो हमारी लाइफ का हम पार्ट आपको दिखा नहीं सकते हैं, और वो हम ही उससे मैनेज करते हैं। तो बस इसी तरह से दोस्तों लाइफ चल रही है, और बस आजकल दिन का बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है। तो दोस्तों जैसे कई बार कस्टमर के सूट होते हैं तो उन्हें भी हमें टाइम से देना होता है, क्योंकि कस्टमर कहते हैं कि हमें जल्दी सूट चाहिए। तो 3-4 दिन के अंदर उनका सूट को रेडी भी करना होता है, और उसके अलावा भी और कस्टमर के सूट भी होते हैं तो वो भी रेडी करने होते हैं। और कई बार तो ऐसा होता है दोस्तों कि जैसे हमने कस्टमर के सूट को दे दिया और फिर से वो सूट हमारे पास वापस आ जाते हैं। कई बार वो ढीले हो जाते हैं, कई बार टाइट हो जाते हैं, तो उनको भी देखना पड़ता है। तो इस तरह से कई चीज़ें ऐसी होती है जो हम आपको नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें तो हमारे साथ लगी ही होती हैं। और कई बार जैसे फिटिंग के कपड़े भी आ जाते हैं, हमें अल्ट्रेशन उनका करना होता है। कई बार लोग छोटी मोटी चीज़ों को लेकर भी आ जाते हैं, तो उन्हें भी करना पड़ता है। तो बस इसी तरह से बस दोस्तों हमें मैनेज करना पड़ता है कि किस टाइम पे हमें क्या करना है। तो बस कई बार तो बहुत ही ज़्यादा थकान हो जाती है दोस्तों, और रात को नींद ऐसी आती है कि बिल्कुल जैसे बेहोशी की सी नींद आती है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको देखो बार बार उठकर दिखा रही हूँ कि किस तरह से देखो मैंने इस नेक को बनाया है। तो यहाँ पर देखो मैंने इसे पाइपिंग से बनाया है, और जो सलवार का कपड़ा था उसकी मैंने यहाँ पर पाइपिंग बनाई है। तो ये सूट दोस्तों मेरा ही था और मेरे पास ये कब से पड़ा हुआ था। तो बस मेरे सारे सूट देखो, कोई टाइट हो गया है, कोई ढीला हो गया है। तो बस कभी कभी ऐसा होता है ना कि अपने कपड़े ऐसे ही रह जाते हैं, तो मैंने सोचा चलो मैं इसको भी फटाफट से कर लेती हूँ। और इसके साथ मैंने प्लाज़ो बनाया है। तो प्लाज़ो और इस सूट में ज़्यादा मेरा टाइम नहीं लगा, तो मैंने इसे एक दिन में कटिंग स्टिचिंग कर ली थी इसकी, और रात को मैंने फिर गरम सूट की कटिंग करी। तो बस दोस्तों इसी तरह से बस मैनेज करना पड़ता है अपने कपड़ों को भी और कस्टमर के कपड़ों को भी। बीच बीच में अपने लिए भी टाइम निकालना पड़ता है। तो दोस्तों स्टिचिंग मेरी एक ऐसी हॉबी है ना कि मैं कितना भी थकान हो, मुझे स्टिचिंग से बोरियत बिल्कुल भी नहीं आती है। और हाँ, थोड़ा बहुत थकान हो जाती है तो थोड़ा रिलैक्स करने के बाद
फिर से मैं स्टिचिंग करने के लिए रेडी हो जाती हूँ। तो स्टिचिंग मेरा ऐसा है कि मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यार है सिलाई से, और उसके बिना मैं बिल्कुल भी नहीं रह सकती हूँ, और मुझे अपनी मशीन में कुछ ना कुछ सिलते रहना बहुत ही अच्छा लगता है। और तो मेरी शुरू से ही ये आदत है। जब मैं यूट्यूब पे नहीं भी थी तब भी मैं ऐसे ही करती थी, और अब तो वीडियोस बनानी होती है, तो अब आप लोगों के साथ मैं ये सारी चीज़ें अपनी शेयर कर पाती हूँ। तो बस दोस्तों, मेरी ये हॉबी ऐसी है कि मैं इससे दूर बिल्कुल भी नहीं रह सकती हूँ। तो बस धीरे धीरे मैंने इसी तरह से अपनी स्टिचिंग को इम्प्रूवमेंट किया मैंने उसमें, क्योंकि मुझे बहुत शौक़ था शुरू से ही कुछ ना कुछ करते रहने का। तो इस वजह से मेरी प्रैक्टिस भी हो जाती थी, और मुझे टाइम भी मिल जाता था, और काफ़ी टाइम मैंने सीखने में भी लगाया है, और बहुत सारी गलतियां भी की है, बहुत सारे कपड़े ख़राब भी किए हैं, लेकिन अब धीरे धीरे उन गलतियों में सुधार आ गया है, और अब मुझसे बहुत ही कम चांस होता है कि गलती हो। तो बस दोस्तों, अब किसी भी साइज़ का कुछ भी चीज़ें मुझे बनानी हो तो मैं आराम से बना लेती हूँ, और अब मुझे डर भी नहीं लगता है। पहले तो किसी के कपड़े कटिंग करने में भी बहुत ज़्यादा डर लगता था, तो कैंची चलाने में 100 बार सोचना पड़ता था कि किस तरह से कैंची चलाए, चाहे हम सही ही उसको काट रहे हैं, लेकिन एक डर अंदर से रहता था कि कहीं ख़राब ना कट जाए। तो दोस्तों, अगर सिलाई को लेकर मैं आपको अपना अनुभव बताऊं, तो मेरा अनुभव यही है कि आपको बेसिक सिलाई आनी चाहिए, और आपको सिलाई में इंटरेस्ट होना चाहिए, तभी आप सिलाई के बिज़नेस को आगे बढ़ा सकते हो। और उसके लिए आपको कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत ही महंगे कोर्स करने की ज़रूरत है, कोई भी फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स करने की ज़रूरत है। देखो, अगर जब आपके हाथ में सफाई आ जाती है तो आप हर तरह के कपड़ों को सिल सकते हो, और आप कोई भी डिज़ाइन देखकर बना सकते हो आराम से घर पर। तो दोस्तों, इसमें ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा सिलाई आने की ज़रूरत है। अगर आप सिलाई सीखना चाहते हो तो आप देखो, यूट्यूब में भी इतनी सारी वीडियोस है कि हम वहाँ पर आराम से सिलाई को सीख सकते हैं, और बहुत ही अच्छे तरीके से कई लोग हमें सिखाने के लिए वहाँ पर आते हैं। तो बस दोस्तों, मैंने भी अपनी सिलाई में इसी तरह से इम्प्रूवमेंट किया, और मैंने भी पहले मुझे कुछ भी नहीं आता था, थोड़ा बहुत ही मुझे सिलाई आती थी, लेकिन मेरा ये था कि हाथ में शुरू से ही थोड़ा बहुत सफाई थी और फिनिशिंग आ जाती थी। तो बस मैंने देखो, यूट्यूब में ही देखकर मैंने आधी सिलाई सीखी है। तो पहले मुझे बहुत कम सिलाई आती थी, और यूट्यूब की वीडियोस को देखकर मुझे जो भी चीज़ें कटिंग करनी होती थी, जो भी सीखना होता था, तो मैं यूट्यूब में वीडियोस को देखती थी, और उससे मुझे बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिली, बहुत ही ज़्यादा नॉलेज मिला कि किस तरह से हमें कटिंग करनी है, किस साइज़ में हमें कितना मार्क लेना है, कितने पे निशान लगाना है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि हम यूट्यूब से सीख सकते हैं। तो मैं तो अपना यही बताऊंगी दोस्तों, मेरी देखो, आपसे कोई भी चीज़, आप मेरी फैमिली की ही तरह हो, आप मेरे सब्सक्राइबर हो, मेरी फैमिली जैसे हो, और आप लोग मुझसे जुड़े हो, तो बस मैं आपसे कोई भी चीज़ को झूठ नहीं बोलूँगी। जो भी सच बात है मैं वही आपसे शेयर कर रही हूँ। तो देखो, यूट्यूब एक ऐसा माध्यम बन गया है आज की डेट में कि हम उससे बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। देखो, आप कुकिंग का चैनल देखो, आप वहाँ पर एक से एक तरह के वहाँ पर सिखाया जाता है कि किस तरह से कौन सी चीज़ बनानी है। आप कुछ भी चीज़ आपका बनाने का मन है तो आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, और इजीली हम घर बैठे कोई भी चीज़ हम बना सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा मेरा चैनल सिलाई का है, तो मैं आपको सिलाई से रिलेटेड ही बातें बताती हूँ। लेकिन देखो, अगर आपका इंटरेस्ट सिलाई में बिल्कुल नहीं है तो आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से भी काम कर सकती हैं। देखो, हमारी सबकी लाइफ एक जैसी ही होती है, हम सारी हाउसवाइफ का एक जैसा ही काम होता है। आपके पास भी वही काम होता है, मेरे पास भी वही काम होता है, आपके लिए भी उतना ही आराम होता है जितना मेरे लिए होता है। तो बस कहीं न कहीं हमारी एक जैसी लाइफ है दोस्तों। लेकिन देखो, हम ऐसे ही अपनी जो हमारे हुनर होता है ना अंदर, तो उसको हम दबाते चले जाते हैं, और अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर नहीं आते हैं, और फिर हमारे दिमाग में अलग-अलग बहाने आ जाते हैं उस चीज़ को ना करने के। तो बस दोस्तों, आप अपने हुनर को ज़रूर पहचानिए, आपका जिस भी चीज़ में इंटरेस्ट है आप उस पे काम ज़रूर करिए। तो दोस्तों, एक बात मैं और आपसे कहना चाहूँगी कि हमारे आसपास कई ऐसे लोग होते हैं जिन्हें हम जानते हैं, और उन्होंने एक छोटे से काम से अपने बिज़नेस को स्टार्ट किया था, और पहले उनका काम नहीं चलता था, और अब उनका काम बहुत ही अच्छे से चलता है। उनके पास कस्टमर आते हैं, और वो
अपनी अर्निंग भी अच्छे से कर रहे हैं। तो कई लोग ऐसे उदाहरण के तौर पे हमारे आसपास ज़रूर होते हैं दोस्तों, आपके आसपास भी ज़रूर होंगे। लेकिन उन्होंने भी कभी मेहनत करी होगी, उन्होंने भी उस चीज़ पे फ़ोकस करा होगा जो उन्हें करना है और वो आगे बढ़ते गए, पीछे उन्होंने कदम नहीं हटाए। तो इसी तरह से देखो, हम भी जब किसी चीज़ के पीछे पड़ जाते हैं ना, तो भगवान भी उसको मिलाने के लिए पूरा प्रयास करता है हम तक। और देखो, हार कभी नहीं माननी है, आगे बढ़ते जाना है और अपनी एक पहचान बनानी है और किसी भी चीज़ से डरना नहीं है। तो दोस्तों, बस मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि ये जीवन बहुत छोटा है और इसमें बहुत सारी चुनौतियाँ हैं जिन्हें हमें खुशी-खुशी एक्सेप्ट करना है, आगे बढ़ना है, खुद भी खुश रहना है, दूसरों को भी खुश रखना है और अपने ऊपर काम करना है, अपने अनुभव को इकट्ठा करना है, लोगों तक पहुंचाना है और दुनिया में एक नाम कमाना है, पहचान बनानी है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और मैंने जो चीज़ें भी आपसे शेयर की आपके थोड़ा बहुत काम ज़रूर आएंगी। और यहाँ पर देखो, सूट बनकर तैयार हो गया है। बहुत ही प्यारा ये सूट बना था और इसका दुपट्टा सबसे प्यारा मुझे लगा। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो गया है और इस वीडियो का मैं यहीं पर एंड करती हूँ और इसी तरह के एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में।